बट छाया कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। उज्जैनी में उस समय राजा कीर्ति वर्मा का राज्य था। राज्य का दरबारी कवि जयदेव असाधारण मेधावी और शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने 100 से भी अधिक काव्यों की रचना की थी और राज्य तथा उसके बाहर भी अपार यश अर्जित किया था। जयदेव का पुत्र सोमनाथ भी कवि एवं पंडित था। उसने कुछ काव्य भी रचे थे, पर उन काव्यों को विशेष यश न मिल सका। एक दिन सोमनाथ राजा कीर्ति वर्मा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने प्रणाम कर निवेदन किया, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं पड़ोसी राज मांडवगढ़ में जाकर रहना चाहता हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम्हारे पिता तुमसे रुष्ट हैं या मेरे राज्य में तुम्हें सुख सुविधा प्राप्त नहीं है? महाराज, पिता रुष्ट हैं ऐसा कहकर तो मैं अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊंगा और पराये राज्य में मुझे यहाँ से अधिक सुख सुविधा क्या मिल सकती है? सोमनाथ ने कहा। फिर तुम पड़ोसी राज्य में जाकर क्यों बसना चाहते हो? सोमनाथ इस प्रश्न का कोई उत्तर देना चाहता था, लेकिन फिर उसने चुप रहकर सिर झुका लिया। मंत्री प्रद्योत ने पुत्र के अंतर को समझ लिया और राजा से निवेदन किया, महाराज, आप सोमनाथ को अनुमति दे दीजिए। सोमनाथ आज्ञा पाकर वहां से चला गया। इसके बाद राजा कीर्ति वर्मा ने प्रद्योत से प्रश्न किया, मंत्रीवर, आपने सोमनाथ को जाने देने की सलाह क्यों दी? महाराज, इतने महान, असाधारण, प्रतिभाशाली और यशस्वी पिता का पुत्र होना सचमुच ही सोमनाथ के लिए अभिशाप है। वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ कभी कर ही नहीं सकता था। जैसे एक विशाल वट वृक्ष की छाया में अन्य कोई पौधा नहीं पनप पाता, ऐसे ही एक महान पिता की प्रसिद्धि के कारण उसकी संतान की तुलना सदैव उससे की जाएगी और वह स्वयं की नैसर्गिक प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और कुंठित होकर रह जाएगा, जबकि अन्य देश में उसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने उसे जाने देने की सलाह दी। मांडवगढ़ पहुंचकर सोमनाथ ने अनेक काव्यों की रचना की और बहुत यश अर्जित किया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।